112 डिवाइडेड बाई 4। 112 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो चलिए इसको हम पहले डिवीजन में लिख लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करना है 112 को। तो ऐसे करके हम डिवाइड का साइन लगाते हैं। आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो ये जो हमारा साइन है डिवीजन का है और इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है। चलो डिवाइड करते हैं। 4 की टेबल से 4 की टेबल से 112 112 को डिवाइड करना है। तो पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे आप और 4 से 1 को डिवाइड करोगे, लेकिन 4 से 1 तो डिवाइड ही नहीं होता क्योंकि 1 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है। तो आप इस 1 को और नोट कर लोगे, ये हो जाएगा 11 अब 4 से 11 कितने टाइम डिवाइड होता है? 2 टाइम डिवाइड होता है। तो 4 2 जा 8 होता है। 11 से 8 माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो 2 को नोट कर लिया, ये हो गया 32। अब हम 4 से 32 को डिवाइड करेंगे। तो जब 4 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 32 4 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, 8 बार में आता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और ये हो गया हमारा 4 8 32। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आया, जब हम 4 से 112 को डिवाइड करते हैं तो वो 28 बार डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ आपका भागफल कोसेंट 28 है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 252 को 5 से डिवाइड करना है। चलो पहले लिख लेते हैं। तो ये हमने नोट किया 5 और यहाँ हमने डिवाइड के अंदर नोट कर लिया 252। अब डिवाइड करते हैं। 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो ये 5 नोट कर लिया, हो गया ये 2 और 5 25। अब 5 से 25 कितने टाइम डिवाइड होता है? तो 5 से 25 5 बार में डिवाइड होता है। 5 पंजे 25। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोई नंबर नहीं है तो डिवाइड करने के लिए ऊपर से एक नंबर नोट कर लो 2। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन बहुत से बच्चों को मालूम नहीं होता है, इसीलिए हमारा डिवीजन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर 2 आया है, आप देख सकते हो 2 तो 5 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन ये जो 2 है हमने ऊपर से नोट किया है। तो जब हम किसी भी नंबर को ऊपर से नोट करते हैं और वो डिवाइड नहीं होता है तो आंसर लिखने के लिए जब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो पहले यहाँ 0 लगाएंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 0 लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने ये 2 ऊपर से नोट किया था तो हमने 0 लगा दिया और ये हो गया आपका आंसर। ये जो आपका 50 है 50 है, ये आपका भागफल होगा, कोसेंट होगा, और ये जो आपका 2 है ये आपका रिमाइंडर शेषफल होगा। बहुत इजी है। जब कोई नंबर डिवाइड नहीं होता है और अगर ऊपर से नोट किया है तो उसके बदले एक 0 लगा देते हैं कोसेंट में और ये हो जाएगा रिमाइंडर, और कोसेंट है हमारा 50। 5 से जब 252 को डिवाइड करोगे तो हम कोसेंट आएगा 50 और रिमाइंडर आएगा 2। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 308 को 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले नोट कर लो इसे, 10 से डिवाइड करना है 308 को। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा से ये बात समझा देता हूँ। जैसे देखो 10 से 3 तो डिवाइड होगा नहीं तो हम 0 नोट कर लेंगे, हो गया ये 30। अब 10 से 30 डिवाइड होता है, 10 3 30, तो कोसेंट में आप लिखोगे 3 और यहाँ लिख दोगे 10 3 30 होता है तो 30 के नीचे 30 लिख दोगे और ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब नेक्स्ट नंबर नोट करो 8। अब यहाँ फिर से देखोगे कि 10 से जब हम 8 को डिवाइड करते तो 10 से तो 8 डिवाइड नहीं होता क्योंकि 8 छोटा नंबर है और 10 बड़ा नंबर है। तो अभी मैंने आपको समझाया था जब हम ऊपर से कोई नंबर नोट करते हैं, जैसे ऊपर से 8 हमने नोट किया है लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है तो कोसेंट में 0 लगाना पड़ता है और ये हो जाता है आपका रिमाइंडर, और ये जो है ये है आपका कोसेंट। कोसेंट को हिंदी में भागफल कहते हैं
और रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये रूल। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पिछली वीडियो मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो का करेक्ट आंसर नितिन जी ने दिया था। सो नितिन जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। नितिन जी की तरह आप भी बहुत अच्छे से ये सब वीडियो देख रहे हो, इसलिए आंसर देने की कोशिश किया करो। आप भी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें 415 को 12 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे। 12 से डिवाइड करना है हमें 415 को। कर लेते हैं। 12 से 4, 12 से 4 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1 भी नोट कर लिया हमने। 41 हो गया, 41। अब 12 की टेबल पढ़ेंगे। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार टेबल पढ़ेंगे। तो 12 तिया होता है 36। अब 1 से 6 तो माइनस नहीं होगा, हमें माइनस करना है। तो इसने कैरी कर लिया, ये हो गया 11। 11 में से 6 गया, 5 बचेगा। 4 ने इसको कैरी दिया था, तो यहाँ बचा 3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस हो गया। अब 12 से देखो 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो नेक्स्ट नंबर नोट कर लो 5। ये हो गया 50 5 55, 55। अब 12 से हमें 55 को डिवाइड करना है, तो ये 4 बार डिवाइड होता है। 12 चौके 48। अब फिर से माइनस करते हैं। देखिए 5 में से 8 नहीं माइनस होगा, तो इसने आगे से कैरी कर लिया। 15 में से 8 गया तो 7 बचा। अगर आपको माइनस करना नहीं आता है तो मेरी माइनस वाली वीडियो, घटाना वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसको आप देख लेंगे तो आप माइनस के सभी कॉन्सेप्ट, माइनस को करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। चलो ये करते हैं। तो 15 में से 8 गया, 7 बचा। इसने एक कैरी दिया, तो यहाँ बचेगा 4। 4 से 4 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 7 बचा है, लेकिन जो हमारा नंबर है उसमें आगे कोई नंबर नहीं बचा है जिसे हम नीचे नोट करें। तो जब कोई नंबर नोट करने के लिए नहीं होता है और ये नंबर आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये नंबर रिमाइंडर हो जाता है और ये हमारा क्वोशेंट है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 415 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 34 क्वोशेंट आएगा, भागफल आएगा, और 7 रिमाइंडर शेषफल आएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 850 को 13 से डिवाइड करना है। तो हमने लिखा 13 से हमें डिवाइड करना है 850 को। करते हैं। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए। तो 13 कन 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। 91 तो ज़्यादा हो जाएगा 85 से, तो 13 छः पढ़ेंगे। 13 छः 78। फिर से माइनस करेंगे, तो 5 ने आगे से कैरी कर लिया 15। 15 में से 8 माइनस हुआ, तो जल्दी बताओ बच्चों, कमेंट करो जल्दी से। 15 में से 8 गया, कमेंट करो जल्दी करो। तो 15 में से जब 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, और ये इसने 1 कैरी दिया, तो यहाँ रह जाएगा 7। 7 में से 7 गया कैंसिल, 0। अब 13 से 7 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हमने नेक्स्ट नंबर नोट कर लिया 0। 7 पर 0 70। अब 13 से 70 कितने टाइम डिवाइड होता है बताओ, मेरी हेल्प करो। 13 से 70 शायद, जल्दी बताओ। 5 बार डिवाइड होता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर 5 बार डिवाइड होता है। 13 पंजे 65। अब ये माइनस करेंगे, तो 0 ने आगे से कैरी कर लिया, हो गया 10। 10 में से 5 गया, 5 बचा। 7 ने कैरी दिया था, तो यहाँ रह गया 6। 6 में से 6 गया तो कैंसिल हो गया। अब फिर से देख लो, यहाँ पे 5 बचा है, लेकिन आगे नंबर नहीं है नोट करने के लिए, तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये जो हमारा है ये हो गया क्वोशेंट। इस तरह से जब 850 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 65 क्वोशेंट आएगा और 5 रिमाइंडर शेषफल आएगा। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि 2 से डिवाइड करना है 44 को
2 से 44 में भाग देना है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट करोगे। जल्दी करो, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कॉन्सेप्ट डिवाइड करना, भाग देना सीख लिया है या आपको एक बार और देखनी पड़ेगी सीखने के लिए। तो जल्दी करो, आंसर बताओ। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दो, मैं आपकी क्वेरी को नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो के कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। तो जल्दी से अपनी क्वेरी बताओ और इसका कमेंट करो। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।